हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 है ना। हम लोगों ने डिस्कस करा है भाई सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, हमने डिस्कस कर रखा है एक अलग चैप्टर में। फिर हमने डिस्कस करा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है कि नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद अगर देखा जाए तीसरा चैप्टर हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में भी डिस्कस कर रखा है। अब होगा आज हम लोग जो चौथा चैप्टर सीयूटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्लानिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दो तीन चीजें जैसे स्टेप्स वगैरह है जो प्लानिंग के, वो सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बहुत सारे जो है कि फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब सारी चीजों को आप देखते चलिएगा। वैसे आपकी इस वीडियो में भी कवर होते चलेंगे, ठीक है। फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, तो उन सब सारी चीजों को हम लोग देखकर यहाँ पर चला जा सकता है। देखिए, प्लानिंग जो होता है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। जैसे पीओएसडीसी में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये एक तरीके से 5 आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों को भी देखकर चलिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट में, तो पहला आते हैं कि प्लानिंग क्या है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन में, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट रिक्वायर्स अ लॉजिक रादर देन अ विशफुल थिंकिंग। अब देखो प्लानिंग क्या है। प्लानिंग हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई प्लानिंग क्या है कि एक विशफुल थिंकिंग है कि आप सोचो वैसा करते जाओ बस, और उसमें आप लॉजिक मत लगाओ। तो लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, है कि नहीं, कि वो लॉजिक लगाओ। लॉजिक लगाओ मतलब आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन से चीजों को लेकर चलने की कोशिश करो, रादर देन कि ऐसे आप चल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है। वही बोला गया कि विच फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट। कौन सा फीचर्स है मैनेजमेंट का, सॉरी प्लानिंग का, जिसको हाईलाइट किया गया है। तो अगर यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये मेंटल एक्सरसाइज है। क्या है भाई? सिंपल सा पहला आंसर क्या होगा? मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज इसलिए है भाई, मेंटल एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि आप प्लानिंग को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप दिमाग लगाओगे, ऐसा नहीं कि ये चल ये करते वो कर देते, नहीं। और अगर फीचर्स देखा जाए तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ, अगर बोला जाए फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या होगा भाई? फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो सिंपल सी बात है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग में इट इज अ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज परवेसिव इन नेचर, ठीक है। तो ये सब फीचर्स में आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव क्यों होता है, ये बात बताइए। प्लानिंग होता है परवेसिव इन नेचर। अब मैंने बताया था कि परवेसिव का सिंपल सी मतलब है, आपको हमेशा याद रखना है। परवेसिव का सीधा सा मतलब होता है कि वैसा चीज जो हर जगह जो होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो कौन से भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का हो, हर जगह उसकी जो इस्तेमाल होती है, मतलब हर जगह आप प्लानिंग का इस्तेमाल करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि टॉप लेवल में प्लानिंग करके चल रहे हैं और मिडिल लेवल के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ टॉप लेवल प्लानिंग कर रही है, मतलब करती तो वही है प्लानिंग, लेकिन इंप्लीमेंट तो ये करते हैं ना। मतलब यहाँ भी परवेसिव इन नेचर आपको रहना है, मतलब यहाँ भी रिक्वायरमेंट होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। मतलब क्या, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। ऐसा नहीं हुआ टॉप लेवल ये भी तो प्लान करके चलेगा कि हमको ये काम कैसे कैसे कंप्लीट करना है, फिर ये भी लेबर भी सोचेगा कि हमें ये काम ऐसे ऐसे करके चलेंगे तो हम इतने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे जो हमें टारगेट दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है, वो हर जगह जो होगा इसका जो काम देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखा जा सकता है। क्लियर? आते हैं थर्ड। थर्ड हमारा क्या, सुनीता इज गोइंग टू स्टार्ट अ वेंचर फॉर विच सी हैज टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। क्या बोला गया? सुनीता एक वेंचर को स्टार्ट कर रही है, मतलब एक बिजनेस को स्टार्ट कर रही है, तो उसके लिए हैज टू फॉलो कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा? क्या बोला गया? सुनीता इज गोइंग टू स्टार्ट अ वेंचर फॉर विच सी हैज टू फॉलो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सिंपल सी बात है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा वो आप लोग बता के चलिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग। अच्छा, यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग कि ये तीनों में से कौन करेगा, तो यहाँ पर ए बी सी करके चलेगा। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी चीजें आसान हो जाए, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार क्या चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, तो इम्प्लीमेंट द प्लान, सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, फॉलो अप द एक्शन। तो पहले क्या करेगी? इम्प्लीमेंट द प्लान? नहीं, पहले इम्प्लीमेंट प्लान नहीं करेगी, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव। तब समझ में आना चाहिए आपको कि सबसे पहले प्लानिंग करना होगा कि कैसे हम लोग किस तरीके से चीजों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक रोड मैप तैयार करना होगा। तो इन तीनों में से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर किया जाएगा
तो सेलेक्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द एक्शन, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? इस तरीके से, तो इसलिए मैंने बोला कि प्लानिंग के प्रोसेस आपको पता होना जरूरी है, तभी आप चीजों को आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग एक एक्टिविटी है जो कि एक तरीके से हम करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ जो चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी ए सी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकर चलना है। ठीक है, आगे आते हैं सेवेंथ। अच्छा, 5 और 6 गया काम से, कोई नहीं। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई? आइडेंटिफाई द मिस्टर राज द एमडी। 7 4 5 होगा, ये 5 ही होना चाहिए, 4 5 7 ही आ गया। चलो कोई नहीं। Mr. Raj, MD of the wristwatch company, he has systematically divided the work among all departments to ensure the clarity in the thought and the action. So his work is carried out smoothly without any interruption. क्या किया? एक रिस्ट वॉच कंपनी का एमडी है जिसने सिस्टमेटिकली सारे जो कंपनी है, कंपनी में जितने भी लोग हैं उनको एक डिपार्टमेंट में बांट दिया, ताकि जो वर्क है, वो जो वर्क रिलेशन है, वो क्लैरिटी से जो है वो निकल के आए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशन बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशन, कि कौन बंदा कौन सा काम करेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्लैरिटी लेकर चलें। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है भाई, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो मैनेजमेंट ओवरलैपिंग द वेस्टफुल, प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पर आगे अगर देखा जाएगा तो आगे क्या है भाई, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पता चल रहा है। इसीलिए जो है वो मिस्टर राज ने जो है वो एक तरीके से डिपार्टमेंट में चीजों को बांट दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 8th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो ये छठा पांचवा क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग? आप लोग क्वेश्चन को देखिए, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द लिमिटेशंस, कौन है? लिमिटेशंस मतलब अब प्लानिंग कभी कभी क्या होता है कि एक तरीके से लिमिटेशन के तौर पर काम करता है। आप कोई भी चीज प्लान करके चलते हो और उसी पर स्टिक रहते हो, और चीजें नहीं भी चल रही तब भी आप स्टिक हो, तब क्या होगा? आपकी कंपनी के लिए वो फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। तो प्लानिंग को थोड़ा सा लिबरल रखिए। लिबरल रखने से क्या होता है? लिबरल रखने से, लिबर्टी देने से क्या होता है? वो चीजें और भी आसान देखने को मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग? इसमें से कौन सा है जो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग जो है वो रिलेट कर रहा है? ठीक है, तो प्लानिंग रिलेट्स टू द रिजिडिटी। हाँ, ये सही है भाई। ठीक है, ये सही है, मतलब ए तो हो गई। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, नहीं, प्लानिंग तो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो लिमिटेशन नहीं है। प्लानिंग हमेशा हम फ्यूचर को देखते हुए बनाते हैं, फ्यूचर के लिए ही प्लान तैयार करते हैं। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, तो प्लानिंग रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूस कर क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज को स्टिक लेके बैठे हुए भाई, आप अपना क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते। अगर क्रिएटिव करोगे तब दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी अ सक्सेस, बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग आपको सक्सेस गारंटी नहीं देता है। ठीक है, आप प्लानिंग बना के बैठ जाओ, कोई काम मत करो, तो ये नहीं होगा। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, तो ये लिमिटेशंस नहीं है, ये फीचर्स हैं। ठीक है, तो ए सी और डी, बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर लिमिटेशन हो गया। 9th में आते हैं, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आ जाइए फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा मैं मार्कर बदल लूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? पहला कि रिजल्ट से किससे रिलेटेड है? बेस टू इंटरप्रेट स्ट्रेटेजी, डूज और डोंट, कौन सा काम करना है कौन नहीं करना है। 1 स्टेप एट द प्रोसीजर, तो यहाँ पर पॉलिसी है, मेथड है, ऑब्जेक्टिव है, रूल्स है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग रिजल्ट से क्या रिलेटेड है। तो रिजल्ट से क्या रिलेटेड है भाई? ऑब्जेक्टिव, कि आप ऑब्जेक्टिव कैसे रखे, उससे क्या है? रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है? ऑब्जेक्टिव से, कि आपकी कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सही तरीके से सेट करा है तो आपका रिजल्ट भी अपने आप ही अच्छा होगा। बेस्ट टू इंटरप्रेट स्ट्रेटेजी, इन स्ट्रेटेजी को सही तरीके से बैठाकर चलने का जो काम है वो किससे किया जा सकता है? पॉलिसी से। पॉलिसी आप सही बनाइए, तभी आपका एक तरीके से चीजें अच्छे तरीके से चलेंगी। डूज और डोंट मतलब क्या? रूल्स होगा। ठीक है, 1 स्टेप ऑफ प्रोसीजर, मेथड होगा। ठीक है, मतलब सी का 4 हो गया, तो सी का 4 हो गया, डी का 2 हो गया,
बी का 1 हो गया, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा राइट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी चीज थोड़ा सा देख के चलिएगा। आगे चलते हैं। मीना अ प्रूफ रीडर, मीना क्या है भाई, प्रूफ रीडर है। प्रूफ रीडर मतलब जो किताब वगैरह लिखते हैं उसको प्रूफ रीडर के रूप में इस्तेमाल होता है। इन आकाश पब्लिकेशन एंड हैज गिवन अ टारगेट ऑफ रीडिंग एटलीस्ट 40 पेज पर डे। और उनका टारगेट है कि वो 40 पेजेस पर डे पढ़े और उसमें देखें कि क्या एक तरीके से चीजें उसमें और सुधारी जा सकती हैं। While doing her work, an idea struck her that a summary of the chapter in the form of map, where all the concept related to that chapter would be interlinked, should be given in the starting of each chapter. भाई बोला गया कि समरी जो लास्ट में वो दिया गया है, जो कि एक तरीके से माइंड मैप्स वगैरह दिया जाता है ना, जिसमें माइंड मैप्स, तो बोला कि माइंड मैप आप शुरुआत में दें ताकि चीजें थोड़ी सी समझ में वहां पर आए, उसके बाद जो है चीजें आगे लेकर चलें। इट विल गिव द स्टूडेंट अ जिस्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि स्टूडेंट को एक जिस्ट देगा चैप्टर का, एज वेल एज प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज, और एक कॉम्पिटिटिव एज जो होगा वो प्रोवाइड करके चलेगा अदर पब्लिशर्स के साथ। बट इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग हर आइडियाज, हर इमीडिएट बॉस, जो उसका बॉस है, उस स्कोल्ड किया एंड आस्क्ड हर टू कंप्लीट द वर्क एज पर द। तो उसकी बात को, जो मीना की बात को, जो प्रूफ रीडर के रूप में काम कर रहे थे, उसकी बात को उसके बॉस ने नहीं सुना और उसको नकार दिया, ठीक है। बोला कि नहीं भाई ये तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि क्या इसमें लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मेंशन किया गया है कि क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। वो तो बोल रहे थे ना कि क्रिएटिव होगा भाई, ऐसे हम लोग कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ेंगे। तो प्लानिंग, क्योंकि प्लान करके वही चला उसका बॉस, तो वो प्लानिंग से भटकना नहीं चाह रहा है उसका बॉस, तो इसीलिए उसको, जो मीना को, वो क्रिएटिव बनने से रोक रहा है, ठीक है। तो क्रिएटिव बनने से या खुद ही क्रिएटिव बनने से रुक रहा है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगा, प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, ठीक है, जो चीजों को समझकर चलना है। आगे आते हैं नेक्स्ट में। मैच द फॉलोइंग है भाई, एंटिसिपेटेड चेंज, एक बार मैं मारकर फटाफट चेंज कर लूं, ठीक है। एंटिसिपेटेड चेंज क्या है भाई, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग डिसाइड्स, तो अगर देखा जाए तो 11 का, हाँ 11th है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। एंटिसिपेटेड चेंज, तो अगर मान लो कि जो चेंज आपको जरूरत है, जो कंपनी में आप चेंज करके चलना चाहते हो ताकि वो रिस्क को कम कर सके, तो एंटिसिपेटेड चेंज की वजह से क्या होता है, रिस्क कम होता है। मतलब ए का क्या है भाई, ए का आपको देखने को मिलेगा 2 है, ए का 2 हो गया। फिर बी का क्या देखने को मिलेगा भाई आपको, बी का देखने को मिलेगा आपको प्लानिंग डिसाइड इन द एडवांस हाउ टू वर्क टू बी डन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मतलब प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, मतलब बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसीलिए तो, क्योंकि एक डायरेक्शन चाहिए आपको, सही तरीके का डायरेक्शन चाहिए ताकि उस डायरेक्शन में आप चल पाए, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एस्टैब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड फॉर अ कंट्रोल, की कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना, तो वो क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग कंट्रोलिंग अच्छे से कर सकें। इसलिए देखना, कंट्रोलिंग और जो प्लानिंग होता है वो इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड होता है। क्यों भाई, प्लानिंग में हम लोग ये चल के चलते हैं कि फ्यूचर में हमें मान लो कि 20% प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, इस साल कंपनी में। लेकिन आगे देख के कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि क्या हम सच में उतना कर पाए कि नहीं कर पाए। मान लो 15% ही प्रॉफिट बना पाए, इसका मतलब वो 5% कैसे छूट गया, कैसे नहीं छूट गया, चेक एंड बैलेंस करने का काम कंट्रोलिंग के थ्रू किया जा सकता है। प्लानिंग इंकरेज द न्यू आइडिया, मतलब प्रमोट इनोवेशन, मतलब क्या होगा, डी का 3 हो जाएगा। तो डी का 3 सिर्फ यहीं पर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये। तो बी, सी का हो गया आपका, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3, ठीक है। तो ये चीज हमारा यहाँ पर राइट होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट में। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विथ, प्लानिंग किससे क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर प्लानिंग को देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी से। प्लानिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है और अकाउंटेबिलिटी बहुत होती है। तो चीजों को एक तरीके से कर कर चलना जरूरी है, क्योंकि आप प्लानिंग अगर रिस्पॉन्सिबल वे में नहीं करेंगे तो चीजें एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो फिर आप जो प्लानिंग आगे फिर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, फिर स्टाफिंग नहीं कर पाएंगे, फिर डायरेक्टिंग नहीं कर पाएंगे, फिर कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये 4 फंक्शन है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको देखकर थोड़ा सा आप लोगों को चलना है। आगे आते हैं नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग डज नॉट गारंटी अ सक्सेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी अ सक्सेस। प्लानिंग जो है वो आपकी सक्सेस को गारंटी नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए क्या जो हो है, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि चीजों को देखकर चला जा सकता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी अ सक्सेस। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है कि नहीं। प्लानिंग गारंटी क्या करता है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये गारंटी सक्सेस नहीं है। प्लानिंग इन्वॉल्व थ्रू एग्जामिनेशन, नहीं।
relying on the previously tried and tested successful plan because had to work before and will work again। हाँ ये वाला देखो, अब ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो पहले जो प्लान काम किया वही प्लान अभी भी काम करेगा, है कि नहीं। तो प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि जो प्लान पहले काम किया वो अभी काम करके आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही तरीके से जो है वो ट्रीट करके चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। Name the steps are required for the planning which is considered for the real point of decision making। कि अगर मान लो कि कौन सा स्टेप है जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का जो कि एक तरीके से कंसिडर करता है एक रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग का। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जैसे मैंने बोला कि प्लानिंग आप तैयार करके चलोगे तो सबसे पहला जो आपका एक तरीके से प्लानिंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। कि आप डेवलप करो क्या प्रीमाइसेस की प्लानिंग बना के चलो टू मेड द प्लान, ठीक है। फिर दूसरा आप एक तरीके से क्या कि द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग बोल रहा है, रियल पॉइंट तो सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, तो यही है सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। मतलब क्या, क्रिएट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, है कि नहीं। कि पहले आप क्रिएट करो भाई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को आपने क्रिएट करा, उसके बाद फिर आपने थर्ड क्या करा, चूज करा, ठीक है। चूज या फिर सेलेक्ट करा, सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, फिर चौथा क्या है, सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव जो होगा वो आपका एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा, रियल डिसीजन मेकिंग पॉइंट। क्योंकि आप बहुत सारा प्लान बनाए हो, उसमें से आपको कोई चुनना है ऑल्टरनेटिव, या फिर जो ऑल्टरनेटिव प्लान्स हैं उनमें से चूज करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। एक बार इंप्लीमेंट कर दिए उसके बाद पांचवा क्या होगा आपका, फॉलो ऑन या फॉलो अप एक्शन, ठीक है। फॉलो अप एक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 जो स्टेप्स है उसके थ्रू आप प्लानिंग के स्टेप्स को पूरा फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रियल जो पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग का वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, आपको सेलेक्टिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ठीक है यार ये लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है क्या हमारा 15th नंबर, वो देख लेते हैं। तो मैच द फॉलोइंग है, पहला हो गया मेथड हो गया, दूसरा आपका देखने को मिलेगा प्रोसीजर है, फिर तीसरा हो गया पॉलिसीज और चौथा हो गया स्ट्रेटेजी। तो मेथड से क्या रिलेटेड है भाई, अब देखिए मेथड से क्या रिलेटेड है, मेथड से है बी प्रोवाइडिंग अ मैनर्स विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म। कि कौन कौन से मैनर से किस किस तरीके से आप टास्क को आपको परफॉर्म करना है। तो मतलब मेथड कि इस तरीके से आपको चीजों को बनाकर लेके चलना है, मतलब वो किसके बारे में बात किया गया, मेथड के बारे में। प्रोसीजर का मतलब क्या हो गया, बी का प्रोसीजर का मतलब क्या हो गया, रूटीन स्टेप्स, है कि नहीं, कि किस तरीके से आप प्रोसीड करोगे, स्टेप्स क्या क्या होंगे आपके, कैरी आउट द एक्टिविटीज। तो यहाँ क्या हो गया, ए का आपका देखने को मिलेगा, ए का हो गया 2, बी का हो गया आपका 4। पॉलिसीज क्या होगा, पॉलिसीज आपको जनरल स्टेटमेंट ऐसे पॉलिसी बना ताकि कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम किया जा सके, है कि नहीं। तो ये चीज हो गया पॉलिसीज बना के। स्ट्रेटेजी क्या हो गया, प्रोवाइड अ ब्रॉडर कॉन्टूर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, कि इस तरीके से लेके चलिए ताकि आपको ब्रॉडर ठीक है। तो सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर शायद बी है, हाँ ठीक है, डी का 3 1, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों को आई होप सो मजा आया होगा, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स पढ़ के चीजें थोड़ी सी आसान नहीं है, कोई भी चीज आप लोग चीजों को देख कर चलिए। और जो केस बेस्ड स्टडीज है वो लास्ट में मैं जरूर कराऊंगा, तो उसको भी देख के चलिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार तरीके से।